Hello and welcome back to all of you in chapter number 2 from the novel Washington Square। और आज हम चैप्टर नंबर 2 अ मैन विद नो प्रोफेशन इस चैप्टर को रीड करेंगे। इसके पहले हमने इस नॉवल का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी रीड किया हुआ है, जिसमें हमने देखा कि कैथरीन डॉक्टर स्लोपर की बेटी है, वो काफ़ी एवरेज है और उसकी जो आंट है जिसका नाम मिसेस लेविना है, वो कैथरीन के लिए एक लड़के को पसंद करती हैं जिसका नाम है मिस्टर मोरिस टाउनसेंड। तो अब आगे देखते हैं क्या कुछ है इस चैप्टर के अंदर। लेट्स बिगिन। 3 or 4 days later, Morris Townsend together with Arthur Townsend visited Washington Square। 3-4 दिन बाद में मोरिस टाउनसेंड आर्थर टाउनसेंड के साथ में वॉशिंगटन स्क्वायर आते हैं, मतलब कैथरीन के घर पर आते हैं। Arthur is going to marry my sister's daughter, so the polite thing is for Arthur to visit me, Aunt Panniman said to Catherine before they came। मिस्टर मोरिस और आर्थर के आने से पहले आंट पैनमन ने कैथरीन को ये कहा कि आर्थर मेरी सिस्टर की बेटी जिसका नाम मरियन है उसे शादी करने के लिए जा रहा है, तो ये अच्छा होगा कि एक बार हम उसे जान लें, पहचान लें, इसीलिए वो आज घर आ रहा है अपने ही भाई मोरिस टाउनसेंड के साथ में। एंड हेयर दे वर, और जब वो आए आर्थर सैड विद कैथरीन, आर्थर कैथरीन के साथ में बैठा, मोरिस सैड विद मिसेस पैनमन, और मोरिस मिसेस पैनमन के पास बैठा। कैथरीन ट्राई टू लिसन टू मोरिस एंड हर आंट। कैथरीन एक्चुअल में तो मिस्टर आर्थर से बात कर रही थी, लेकिन कैथरीन के कान उसकी आंट और मिस्टर मोरिस क्या बात कर रहे हैं उसके ऊपर लगे हुए थे। मोरिस ऑफन लुक्ड ओवर एट कैथरीन एंड स्माइल। मोरिस बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कैथरीन को देखता था और मुस्कुराता था। देन आर्थर बिगिन टू टॉक अबाउट मोरिस, सो कैथरीन बिगिन टू लिसन टू हिम। और फिर क्या होता है कि आर्थर मोरिस के बारे में ही बात करना शुरू कर देता है और कैथरीन उसे सुनने लगती है। मोरिस आस्क्ड मी टू ब्रिंग हिम, ही वांटेड टू कम वेरी मच, ही लव्स गोइंग आउट इनटू सोसाइटीज़। तो आर्थर कैथरीन को मोरिस के बारे में बताता है कि मैं उसे यहाँ पर लेकर आया क्योंकि उसकी बहुत इच्छा थी कि वो यहाँ पर आए, उसे पार्टीज़ में या फिर सोशल गैदरिंग में जाना अच्छा लगता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था, इंटरेस्टेड था यहाँ पर आने के लिए, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम सेड कैथरीन। कैथरीन बोलती है कि हम भी उससे मिलकर, उसे यहाँ पर देखकर बहुत खुश हैं। मोस्ट पीपल लाइक हिम, ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट सम पीपल कॉल हिम टू क्लेवर। आर्थर बोलता है कि बहुत सारे लोगों को वो पसंद है और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि वो बहुत क्लेवर है। नाउ ही इज़ बैक इन न्यूयॉर्क, विल ही स्टे देयर। तो अब कैथरीन उससे पूछती है कि अब वो न्यूयॉर्क आ गया है तो क्या वो यहीं पर रहेगा। सैड आर्थर, ही वॉन्ट्स टू फाइंड अ जॉब। तो आर्थर कैथरीन को बताता है कि वो यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आया है, उसे एक जॉब की सर्च है। वॉट, ही हैज़ नो प्रोफेशन सेड कैथरीन। कैथरीन ने उससे बोला कि क्या इसका कोई प्रोफेशन नहीं है, मतलब ये कोई काम नहीं करता। नो, ही इज़ लुकिंग राउंड बट ही कांट फाइंड एनीथिंग। तो आर्थर उससे बोलता है कि नहीं, अभी तक तो उसे कोई जॉब नहीं मिली, लेकिन वो जल्दी ही कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लेगा, अभी वो सर्च कर रहा है, अभी तक तो नहीं है लेकिन आगे चल के उसके पास में जॉब भी होगी। आई एम वेरी सॉरी सेड कैथरीन। कैथरीन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने सॉरी बोला। ओह, ही टेक्स लाइफ ईजिली सेड आर्थर। तो आर्थर उससे बोलता है कि नहीं, वो इतना ज़्यादा दिल पर नहीं लेता कोई भी बात, और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड पर्सन है, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, उसके लिए लाइफ काफ़ी ईजी रखता है वो। द जॉब मस्ट बी राइट फॉर हिम, इसीलिए उसके लिए अच्छा है कि वो एक कोई जॉब ही ढूंढे, वो जॉब ही करेगा तो ज़्यादा सफल हो सकता है बशर्ते बिजनेस। विल हिज फादर टेक हिम इनटू हिज ऑफिस, शी आस्क्ड। कैथरीन ने आर्थर से पूछा क्या उसके फादर उसको अपने ऑफिस में ले लेंगे, लगा लेंगे, क्या उसके फादर के ऑफिस में उसे जॉब मिल जाएगी। हिज फादर इज़ डैड, ही ओनली हैज़ अ सिस्टर। तो आर्थर कैथरीन को बताता है कि उसके फादर अब नहीं है इस दुनिया में और उसकी केवल एक ही सिस्टर है। ही लुक्ड एट मोरिस एंड बिगेन टू लाफ, वी आर टॉकिंग अबाउट यू। आर्थर मोरिस को देखकर हंसता है और बोलता है कि हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। मोरिस स्टूड अप, आई कैन नॉट सी द सेम अबाउट यू आर्थर, ही सैड। तो मोरिस खड़ा होता है और आर्थर से बोलता है कि नहीं, तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। बट आई कैन अबाउट मिस स्लोपर,
लेकिन मैं कैथरीन से बात कर सकता हूँ। वो कैथरीन के बारे में बोल रहा है, कैथरीन से बोल रहा है। कैथरीन फेस वेंट रेड, कैथरीन का फेस रेड हो जाता है, शर्मा जाती है वो। शी थॉट ही स्पोक वेरी वेल, कैथरीन को मोरिस का आंसर पसंद आया। आई केम टू टॉक टू यू मिस स्लोपर, ही सेड। मोरिस ने कैथरीन से बोला कि मैं यहाँ पर तुमसे ही बात करने के लिए आया था। सो नाउ आई मस्ट कम अनदर टाइम। द टू यंग मैन लेफ्ट। तो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था, तुमसे ज़्यादा बात तो हो नहीं पाई, लेकिन कोई नहीं, हम अगली बार मिलेंगे जल्दी ही। और ये बोलकर वो आर्थर और मोरिस वहाँ से चले जाते हैं। ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यू कैथरीन। मिसेस लेविना उससे बोलती है कि वो तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे ऐसा लगता है। कैथरीन से बोल रही हैं वो। डिड ही से दैट? कैथरीन पूछती है, क्या उसने ऐसा तुमसे कहा कि वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है? नॉट इन दोज वर्ड बट ही वॉन्टेड मी टू थिंक इट, आई अंडरस्टैंड यंग मैन। तो लेविना बोलती है कि नहीं, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मुझे ये नहीं बोला कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन उसने मुझसे घुमा फिरा के बातें की जिससे मुझे ये सब कुछ समझ में आ रहा था। और मैं यंगस्टर्स को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसकी बातों के पीछे पर्पस साफ था कि वो तुम्हें लाइक करता है और मैं उसके बारे में तुमसे बात करूँ। बट ही डजंट नो मी। तो कैथरीन बोलती है, लेकिन वो तो मुझे जानता तक नहीं। ओ येस ही नोज़ यू, आई टोल्ड हिम ऑल अबाउट यू। इस पर लेविना बोलती है कि ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है उसे। ओ आंट पैनमन, वी डोंट नो हिम और हिज फैमिली। ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज़ होता है कैथरीन को। वो अपनी आंट से बोलती है कि तुमने सब बता दिया उसे, उसकी फैमिली के बारे में और उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं, और तुमने उसे इतना सारा जानकारी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे दी? कैथरीन, यू नो वेरी वेल दैट यू लाइक हिम। तो वो कैथरीन से बोलती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है। कैथरीन डिड नॉट थिंक दिस वॉज अ थिंग टू टॉक अबाउट एंड शी डिड नॉट थिंक दैट आंट पैनमन स्पोक द ट्रुथ। कैथरीन को नहीं लगता था कि मतलब इतनी सारी बातें उसे बताई जानी चाहिए थी, और कैथरीन को ये भी नहीं लग रहा था कि जो आंट पैनमन है वो सच बोल रही हैं। कैथरीन काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन में थी कि उन्होंने उससे सब कुछ बता दिया है या फिर नहीं बताया, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था अपनी आंट की बातों के ऊपर। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद में डॉक्टर स्लोपर केम होम। डॉक्टर स्लोपर घर पे आते हैं। मिसेस पैनमन टोल्ड हिम ऑफ मोरिस टाउनसेंड विजिट। तो मिसेस पैनमन ने डॉक्टर स्लोपर को बताया मोरिस टाउनसेंड के विज़िट के बारे में। उन्हें बताया कि वो घर पर आया था। ओह, एंड डिड ही आस्क यू टू मैरी हिम कैथरीन, ही आस्क्ड। तो फिर डॉक्टर स्लोपर पूछते हैं कैथरीन से, क्या उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया फिर? ओ फादर, सेड कैथरीन क्वाइटली। शी टर्न एंड लुक्ड एट द स्काई थ्रू द विंडो। जिस पर कैथरीन को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है, उसे शर्म आती है मे भी। तो अपने फादर को बोलती है कि अरे ठीक है, अब इस बारे में ज़्यादा बात मत करो। फिर वो खिड़की से बाहर आसमान को देखने लगती है। ही विल आस्क यू फर्स्ट ऑस्टिन, सेट लेविना एंड स्माइल। तो लेविना बोलती है कि पहले वो तुमसे पूछेगा, उसके बाद में फिर वो कैथरीन से बात करेगा। द नेक्स्ट टाइम ही कम्स कॉल मी, द डॉक्टर सेड। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर अगली बार वो घर पे आता है जब भी, तो मुझे बताना। बट द नेक्स्ट टाइम मिस्टर टाउनसेंड केम, द डॉक्टर वॉज आउट अगेन। लेकिन अगली बार जब फिर से मिस्टर मोरिस टाउनसेंड घर पर आया तो डॉक्टर स्लोपर घर पर नहीं थे। मिसेस पैनमन लेफ्ट द टू यंग पीपल टुगेदर। द विजिट वॉज क्वाइट लॉन्ग। मिसेस पैनमन ने, उसकी आंट ने, कैथरीन और मिस्टर टाउनसेंड को एक साथ में छोड़ दिया और वो काफ़ी लंबे समय तक बात करते रहे। He sat there in the biggest chair by the fire for more than an hour. वो 1 घंटे तक वहाँ पर फायर के पास में ही आग के पास में बैठा रहा और बात करता रहा। He looked round the room carefully at all the things in it. बात करते करते मिस्टर मोरिस काफ़ी ज़्यादा रूम में जो चीज़ें लगी हुई थी उनको ऑब्ज़र्व कर रहा था। He looked at Catherine's carefully. उसने कैथरीन को बहुत ध्यान से देखा।
देयर वॉज अ स्माइल इन हिज हैंडसम आइज़, और उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि प्यार था और फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। हिज टॉक वॉज लाइट एंड ईजी, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी और लाइट बातें कर रहा था। ही आस्क्ड कैथरीन मैनी क्वेश्चंस, उसने कैथरीन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। डिड शी लाइक दिस, डिड शी लाइक दैट, कि कैथरीन को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें उसने कैथरीन के बारे में जानी। टेल मी अबाउट यू, ही सेड, गिव मी अ पिक्चर, आई कैन कैरी इट इन माई हेड। तो फिर मोरिस कैथरीन को बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, अब तुम भी अपने बारे में मुझे कुछ बताओ, और बेहतर होगा कि तुम अपनी कोई पिक्चर मुझे दे दो जिससे मैं तुम्हें याद रख पाऊँ। She said she did not have much to tell. She did not go out very often. कैथरीन मोरिस को ये बताती है कि उसके पास में अपने बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, और ना ही उसे बहुत ज़्यादा बाहर जाना, पार्टीज़ में जाना, सोशल गैदरिंग में जाना अच्छा लगता है। शी डिड नॉट लाइक रीडिंग मच, और उसे ज़्यादा पढ़ना भी, किताबें रीड करना भी अच्छा नहीं लगता। मोरिस सैड ही लाइक्ड सिंगिंग, मोरिस ने बोला कि उसे सिंगिंग बहुत पसंद है। आई विल सिंग टू यू बट नॉट टुडे, और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगा लेकिन आज नहीं, परहैप्स नेक्स्ट टाइम, हो सकता है शायद मैं नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तब गाऊं, लेकिन अभी नहीं। He did not say politely, I will sing and you can play for me. He thought of this after he was in the street. और जब मिस्टर मोरिस मीटिंग के बाद में सड़क पर जा रहा था तो वो उसके दिमाग में वही रील चल रही थी कि बेहतर होता कि मैं उससे ये पूछ लेता कि जब वो गाना गाएगा तो क्या वो म्यूज़िक प्ले करेगी। तो ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था व्हेन ही वॉज रिटर्निंग। बट कैथरीन थॉट ओनली अबाउट हिज वर्ड नेक्स्ट टाइम, लेकिन कैथरीन को केवल उसके कहे हुए 2 शब्द ही याद थे, नेक्स्ट टाइम मीन्स अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो उसके लिए गाना गाएगा। दे हैड अ वार्म साउंड एज सुन एज द डॉक्टर केम होम, और जब उसके दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही थी तो डॉक्टर स्लोपर घर पे आ जाते हैं। शी टोल्ड हिम अबाउट मोरिस टाउनसेंड सेकेंड विजिट, तो कैथरीन मोरिस की सेकेंड विजिट के बारे में डॉक्टर स्लोपर को बताती है। एंड डिड ही आस्क यू टू मैरी हिम टुडे, द डॉक्टर आस्क, तो फिर डॉक्टर स्लोपर ने कैथरीन से पूछा क्या उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया आज। शी वॉज अफ्रेड ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये सुनकर उसे काफ़ी डर लगता था शादी के बारे में। परहैप्स ही विल डू इट नेक्स्ट टाइम, शी सेड, तो उसने अपने फादर को बोला कि हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तब पूछे। शी गेव अ लिटिल लाफ, उसने थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में ये आंसर दिया। शी रैन आउट ऑफ द रूम, और वो शर्माकर उस रूम से चली जाती है। द डॉक्टर स्टूड एंड थॉट, डॉक्टर खड़े होते हैं और सोचते हैं। परहैप्स हिज डॉटर वांटेड टू मैरी मोरिस टाउनसेंड, उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी बेटी को, कैथरीन को, मिस्टर मोरिस पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है। ही डिसाइडेड टू लर्न अबाउट दिस यंग मैन, तो उन्होंने सोचा कि इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली जाए। हु केम इन एंड आउट ऑफ हिज हाउस व्हेन ही लाइक्ड ही वेंट टू सी मिसेस आलमंड, इसीलिए वो अपनी छोटी सिस्टर मिसेस आलमंड से मिलने के लिए उनके पास में जाते हैं मिस्टर मोरिस के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। लेविना इज़ वेरी एक्साइटेड बट आई नो वेरी लिटिल अबाउट हिम, सैड मिसेस आलमंड, तो मिसेस आलमंड कैथरीना की आंट बोलती हैं कि लेविना तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसकी शादी, कि कैथरीन की शादी मिस्टर मोरिस से हो जाए, लेकिन मुझे मोरिस के बारे में बहुत कम जानकारी है। एंड अवर यंग मैन इज़ फ्रॉम आर्थर फैमिली, और मिस्टर मोरिस आर्थर की फैमिली से ही है। येस बट नॉट क्लोज फैमिली, तो बोलती है कि हाँ फैमिली से तो है लेकिन फैमिली बहुत क्लोज नहीं है। द नेम इज़ द सेम, नेम सेम है, सर नेम सेम है, एक ही फैमिली से ही वो आते हैं। बट आई अंडरस्टैंड देर आर टाउनसेंड्स एंड देर आर टाउनसेंड्स, आर्थर इज़ फ्रॉम द बेस्ट लाइन ऑफ द फैमिली, तो वो बोलते हैं कि टाउनसेंड सरनेम से काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी सारी कास्ट हैं, जबकि आर्थर जिसकी शादी मरियम से हो रही है वो फैमिली की टॉप लाइन से आते हैं। और भी बहुत सारे लोग टाउनसेंड लिखते हैं लेकिन उसके बारे में उसे ज़्यादा नहीं पता कि मिस्टर मोरिस किस ब्लड लाइन से आता है। लेविनास यंग मैन इज़ नॉट, आई नो हिज सिस्टर, शी इज़ वेरी नाइस, हर नेम इज़ मिसेस मॉन्टगोमरी,
तो मिसेस आलमंड बोलती हैं कि लेविना के यंग मैन के बारे में, मतलब मिस्टर मोरिस के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी सिस्टर जिसका नाम मिसेस मॉन्टगोमेरी है उसके बारे में ज़रूर पता है, क्योंकि मोरिस की एक ही सिस्टर है जिसका नाम मिसेस मॉन्टगोमेरी है। हर हस्बैंड इज़ डेथ, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। शी हैज़ अ नाइस स्मॉल हाउस, उनका एक छोटा सा प्यारा सा घर है। शी हैज़ 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे हैं। शी लिव्स ऑन 2nd एवेन्यू, वो यहाँ से 2nd स्ट्रीट में ही रहती है। वट डज़ मिसेस मॉन्टगोमेरी से अबाउट हिम, और मिसेस मॉन्टगोमेरी उसकी सिस्टर का मोरिस के बारे में क्या ओपिनियन है। दैट ही इज़ क्लेवर एंड परहैप्स ही विल बी इम्पॉर्टेंट। तो मिसेस आलमंड बोलती है कि उनकी सिस्टर को भी ये लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन भी है, मतलब वो एक अच्छा इंसान है। बट ही डज़ नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं करता। शी डजंट से दैट, लेकिन ये तो उसकी सिस्टर ने नहीं बताया कि वो कुछ नहीं करता। शी इज़ प्राउड सेड द डॉक्टर। वॉट इज़ हिज प्रोफेशन। तो डॉक्टर स्लोपर ने बोला कि उसकी सिस्टर को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है, लेकिन उसका प्रोफेशन तो कुछ है ही नहीं, वो काम तो कुछ नहीं करता। ही हैज़ नॉट गॉट अ प्रोफेशन, ही इज़ लुकिंग फॉर समथिंग, ही वॉज एट द सी। फिर वो बोलते हैं कि उसका कोई प्रोफेशन नहीं है और वो जॉब ढूंढ रहा है। इससे पहले वो समुद्र के किनारे पर कहीं रहता था, आउटसाइड ऑफ न्यूयॉर्क। वॉज हाउ ओल्ड इज़ ही, कि उसकी एज क्या है, वो कितने साल का है। 30 समथिंग। ही वेंट टू सी व्हेन ही वॉज वेरी यंग। सम मनी केम टू हिम, समबडी इन हिज फैमिली डाइड आई थिंक। मिसेस आलमंड बताती हैं कि उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी और जब वो बहुत छोटा था, काफ़ी यंग था, तो उसके रिलेटिव के, मतलब फैमिली में से कोई रिलेटिव था, वो उसकी डेथ हो जाने पर उसे कुछ पैसे भी मिले थे, मुझे ऐसा लगता है। ही वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर वो उन पैसों से पूरी दुनिया घूमा। ही हैज़ नो मनी नाउ, लेकिन अब उसके पास में पैसे नहीं हैं। ही डिसाइडेड टू बिगिन हिज लाइफ अगेन, और उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी लाइफ को फिर से शुरू करेगा। सो ही केम बैक टू अमेरिका, इसलिए वो अमेरिका वापस आया है। डज़ ही वॉन्ट टू मैरी कैथरीन देन, तो फिर वो पूछते हैं कि क्या वो कैथरीन से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है। डोंट फॉरगेट दैट आफ्टर यू डाई शी विल हैव $30,000। मिसेस आलमंड बोलती है कि ये मत भूलो कि जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो कैथरीन को $30,000 मिलेंगे। एंड दैट्स वाई ही थिंक्स शी इज़ नाइस, और शायद इस वजह से भी वो ऐसा सोच रहा होगा कि तुम्हारे जाने के बाद में कैथरीन को जो $30,000 मिलेंगे उसकी वजह से वो काफ़ी अमीर है, इसलिए वो शायद कैथरीन से शादी करने के बारे में सोच रहा हो, मे बी। मिसेस आलमंड वेंट रेड। नॉट ओनली दैट शी सैड, बट मैनी यंग मैन थिंक मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मिसेस आलमंड को जब वो ये बोल रही थी तो उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने बोला कि बहुत सारे यंगस्टर्स की यही सोच है कि बहुत सारे लोग पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए वो रिच लड़कियों से ही शादी करते हैं। और शायद मिस्टर मोरिस भी कैथरीन को मानता है कि वो बहुत रिच है, इसी वजह से वो उसको लाइक करता है। The young men of New York are not only interested in money, they also like clever, pretty and exciting girls. न्यूयॉर्क के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो केवल पैसे को ही लाइक नहीं करते, बल्कि उन्हें ऐसी लड़कियां भी अच्छी लगती हैं जो क्लेवर हों, सुंदर हों और काफ़ी एक्साइटिंग गर्ल्स। पैसे के साथ साथ में उनके पास में अगर ये सब कुछ भी हो, ऐसी लड़कियां न्यूयॉर्क के यंगस्टर्स को, मैंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मरियन इज़ क्लेवर, प्रिटी एंड एक्साइटिंग, कैथरीन इज़ नॉट। मरियन के अंदर ये सब कुछ है, लेकिन कैथरीन के पास में ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रिटी नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है, और ना ही वो मरियन की जितनी इंटेलिजेंट है। मरियन इज़ ऑर्डिनरी, कैथरीन इज़ नॉट। मरियन ऑर्डिनरी है, कैथरीन ऑर्डिनरी नहीं है। इसकी वजह से उसका कोई लवर नहीं है, बिकॉज मैन आर अफ्रेड ऑफ हर, क्योंकि उससे मैन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। शी इज़ लार्ज एंड ड्रेस रिचली, वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड भी है, लंबी भी है और रिचली ड्रेस करती है। दे थिंक शी इज़ ओल्डर देन दे आर, उनको ऐसा लगता है कि वो उनसे बड़ी होगी। कैथरीन विल बी राइट वाइफ फॉर एन ओल्डर मैन, कैथरीन के लिए तो कोई भी एक ऐसा पर्सन सही रहेगा जो एज में बड़ा हो। इज़ मिस्टर टाउनसेंड ऑनेस्ट, क्या मिस्टर
टाउनसेंड ऑनेस्ट है? लेविना थिंक्स ही इज़ वेरी हैंडसम। तो डॉक्टर स्लोपर बोलते हैं कि हाँ, लेविना को ऐसा लगता है कि वो ऑनेस्ट भी है और वो बहुत हैंडसम है, इसी वजह से भी लेविना को ऐसा लगता होगा। व्हाट मनी डज़ ही हैव? उसके पास में कितने पैसे हैं? आई डोंट नो, ही लिव्स विद अ सिस्टर। तो स्लोपर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, वो अपनी सिस्टर के साथ में रहता है। परहैप्स आई विल विज़िट मिसेस मॉन्टगोमेरी। शायद मैं मॉन्टगोमेरी से जाकर मिलूँगा, तभी मैं मिस्टर मोरिस के बारे में अच्छी पूरी जानकारी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो डिस्कशन है मिसेस आलमंड और डॉक्टर स्लोपर के बीच में, ये एंड होता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है इसके आगे? क्या डॉक्टर स्लोपर मिस्टर मोरिस के घर पर जाकर उसके बारे में जानकारी निकालेंगे? क्या वो ग्रीडी है? क्या वो ऑनेस्ट है? क्या सीक्रेट है इसके पीछे? ये हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ऐसे ही और इस नॉवल के आगे के चैप्टर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल बी राइट बैक ब्रिंगिंग अनदर चैप्टर सून। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।